नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं जो स्टोरी लेकर के आया हूं आपके लिए, उसका शीर्षक है द बॉय एंड द एप्पल ट्री, लड़का और सेब का पेड़। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो कृपया अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करने का प्रयास करते हैं। ईट वाज ए सीरीन विलेज। सीरीन का मतलब होता है शांत, और ईट का प्रयोग यहाँ पे इंट्रोडक्टरी के तौर पे हुआ है, तो इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो एक शांत गांव था, इसका ये अर्थ होगा। देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ फार्म्स एंड फील्ड सराउंडिंग ईट। फार्म का मतलब होता है खेत या फिर कृषि भूमि, और फील्ड का मतलब होता है मैदान, और सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास। यहाँ पे भी देयर का यूज इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में हुआ है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकालेंगे। इंट्रोडक्टरी देयर पे मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर का यूज अच्छे से समझ सकते हैं। तो देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ फार्म्स एंड फील्ड सराउंडिंग इट। तो उस गांव के आसपास अनेक प्रकार के कृषि भूमि, खेत और मैदान थे। ए विलेजर, एक ग्रामीण, ग्रीव एन ऑर्किड विथ मेनी फ्रूट ट्रीज। एक ग्रामीण अनेक फल के पेड़ों के साथ एक ऑर्किड के पेड़ को भी उगाया था। ऑर्किड जो होता है यह पौधों का एक कुल होता है, ऑर्किड, जिसके सदस्यों के पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त होते हैं। ऑर्किड को पुष्प जगत में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, और क्योंकि इनके रंग रूप में विलक्षण होती है, विचित्रता होती है, पाई जाती है, इसलिए इसको पुष्प जगत में बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त है। देयर वाज एन एप्पल ट्री, वहाँ पे एक सेब का पेड़ था। इन द सेंटर ऑफ द ऑर्किड, ऑर्किड के सेंटर में, बीच में एक सेब का पेड़ था। द विलेजर हैड ए सन कॉल्ड बबलू, और उस ग्रामीण को एक लड़का था और उसका नाम था बबलू। बबलू यूज टू प्ले अराउंड द एप्पल ट्री। बबलू उस सेब के पेड़ के आसपास खेला करता था। बबलू उस सेब के पेड़ के चारों ओर खेला करता था। यूज टू का यूज होता है पास्ट में किसी हैबिट को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब है समय के अनुसार, अर्थात आप इसको समयानुसार भी बोल सकते हैं। तो समय के अनुसार क्या हुआ? द एप्पल ट्री डेवलप्ड अफेक्शन टुवार्ड्स बबलू। तो एप्पल ट्री ने स्नेह, प्यार, दुलार, अफेक्शन का मतलब होता है। तो एप्पल ट्री बबलू की तरफ अफेक्शन को डेवलप, विकसित कर लिया। इफ, यदि बबलू कुड नॉट कम टू सी द ट्री, यहाँ पे सी का अर्थ है मिलना। सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है। यदि बबलू पेड़ से मिलने नहीं आ पाता था, इट बिकेम सो सैड, तो वह एप्पल ट्री बहुत उदास हो जाता था। वन डे, एक दिन क्या होता है? बबलू वाज वेरी सैड, बबलू बहुत उदास था। कम, आओ, प्ले विद मी, आस्क द एप्पल ट्री। एप्पल ट्री ने क्या कहा? आस्क का मतलब एक तो अर्थ होता है पूछना, और एक अर्थ होता है याचना करने के सेंस में, या फिर साग्र प्रार्थना करने के सेंस में भी याचना करना भी होता है। तो एक दिन बबलू बहुत उदास था, तो एप्पल ट्री ने क्या कहा? कम प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो, आस्क द एप्पल ट्री, ऐसा उस सेब के पेड़ ने बोला। ओह, आई एम सो सैड, ओह मैं बहुत उदास हूँ। आई एम इन नो नीड टू प्ले विद यू,
मुझे तुम्हारे साथ खेलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रिप्लाइड बबलू, ऐसा बबलू ने उत्तर दिया। टेल मी द रीजन, मुझे कारण बताओ, मुझे कारण बताओ। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इनकरेज द एप्पल ट्री, ऐसा एप्पल ट्री ने बबलू को प्रोत्साहित किया। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। आई नीड सम टॉयज टू प्ले, मुझे कुछ खिलौनों की, मुझे कुछ खिलौने खेलने के लिए ज़रूरत है। मुझे कुछ खिलौने की ज़रूरत है खेलने के लिए, बट लेकिन, आई डोंट हैव मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। टू बाई, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उन खिलौनों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए बबलू उदास था। सेड बबलू, ऐसा बबलू ने कहा। विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है बिना संकोच के, बिना हिचकिचाहट के, बिना झिझक के। बिना झिझक के, बिना हिचकिचाहट के द एप्पल ट्री रिप्लाइड, तब सेब के पेड़ ने उत्तर दिया। कलेक्ट सम फ्रूट्स, कुछ फलों को जमा कर लो, एंड सेल देम इन द मार्केट, और उन्हें बाजार में बेच दो। यू शैल गेट मनी टू बाई टॉयज, और तुम्हें खिलौने खरीदने के लिए पैसे मिलेंगे। रिप्लाइड द एप्पल ट्री विथ ए स्माइल, तब एप्पल ट्री ऐसा जवाब देता है एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। बबलू कलेक्टेड सम फ्रूट्स, बबलू ने कुछ फलों को कलेक्ट कर लिया, एंड लेफ्ट ऑफ हैप्पीली, वहाँ से खुशी खुशी पूर्वक चला गया। ईयर्स पास्ड बाय, सालों बीत गए। बबलू ग्रीव इनटू ए फाइन यंग मैन, बबलू अब एक अच्छे युवक में विकसित हो गया। द एप्पल ट्री वाज स्टिल वेटिंग, सेब का पेड़ अभी भी प्रतीक्षा कर रहा था। वाज स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा होता था। टू प्ले विथ इट, कि उसके साथ वह खेले। बबलू एक फाइन यंग में तब्दील हो गया, फिर भी एप्पल ट्री इंतज़ार कर रहा होता था कि बबलू आए और मेरे साथ खेले। बबलू केम सैड, बबलू केम सैड, बबलू आया लेकिन उदास होकर के। बबलू उदास आया टू द एप्पल ट्री, एप्पल ट्री के पास वह उदास होकर के आया बबलू। टेल मी द रीजन, मुझे कारण बताओ। फॉर योर सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख। माई फ्रेंड आस्क्ड द एप्पल ट्री, तब सेब के पेड़ ने बबलू से क्या कहा कि मुझे कारण बताओ अपने दुख का मेरे मित्र। ऐसा उस एप्पल ट्री ने उससे पूछा। आई नीड टू बिल्ड ए हाउस, मुझे एक घर बनाने की ज़रूरत है, मुझे एक घर बनाने की आवश्यकता है। आई डोंट हैव मनी, मुझे पैसे नहीं हैं। टू बाई वुड, वुड का मतलब लकड़ी, मुझे लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। रिप्लाइड बबलू, बबलू ने उत्तर दिया। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। यू कैन कट एज मैनी ऑफ माई ब्रांचेज एंड मेक वुड और योर हाउस, तब उस सेब के पेड़ ने क्या कहा, तुम मेरी कितनी डालियों और शाखाओं को काट सकते हो और लकड़ियाँ बना सकते हो और अपने घर भी बना सकते हो। द एप्पल ट्री सेड, तब एप्पल ट्री ऐसा उसको कहा। विथ हैप्पीनेस, खुशी के साथ कहा। दैट कि इट कुड हेल्प इट्स फ्रेंड, ऐसा खुशी के साथ कहा कि वो अपने दोस्त की मदद कर पाया। अब चलिए आगे देखते हैं आगे कहानी में और क्या होता है। ये देखिए, ये बबलू है और ये एप्पल ट्री है। अभी आगे और भी कहानी है और आगे क्या होता है इसके बारे में और देखते हैं। बबलू हैड ग्रोन इनटू एन एडल्ट, अब बबलू वयस्क हो गया था। एडल्ट का मतलब वयस्क, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को एडल्ट बोलते हैं। स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, अभी भी। देयर वाज सम सैडनेस इन हिज फेस एज ही केम टू द एप्पल ट्री, फिर भी बबलू अब एडल्ट हो गया था, फिर भी अब जब वह एप्पल ट्री के पास आया फिर भी उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। टेल मी माई फ्रेंड, मुझे बताओ मेरे मित्र।
व्हाट मेक्स यू सैड नाउ, अब तुम्हें क्या उदास बनाता है, ऐसा एप्पल ट्री ने पूछा, उससे बोला, उसे याचना किया, उसे प्रार्थना किया कि मेरे मित्र अब तुम्हें क्या उदास बनाता है, मुझे बताओ। आई हैव डेवलप्ड माई बिजनेस, मैंने मेरे व्यवसाय को विकसित कर लिया है। नाउ, अब। आई नीड ए बोट, मुझे एक नाव की आवश्यकता है। टू सेंड, भेजने के लिए। माई सप्लाईज, मेरी आपूर्तियों को, मेरी सामग्रियों को। सप्लाई का मतलब होता है सामग्री या फिर आपूर्ति। टू फार ऑफ, दूर, दूर के जगहों पे, दूर के प्लेसों पे मुझे सप्लाई को भेजने के लिए एक नाव की आवश्यकता है। सेड बबलू, ऐसा बबलू ने कहा। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। माई बॉय, मेरे बच्चे। यू कैन कट माई ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना। एंड मेक ए बोट आउट ऑफ इट, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। तो उसने क्या कहा एप्पल ट्री ने, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। यू कैन कट माई ट्रंक, तुम मेरे तनों को काट सकते हो। एंड मेक ए बोट आउट ऑफ इट, और तुम इससे एक बोट, एक नाव बना सकते हो। आंसर द एप्पल ट्री, ऐसा एप्पल ट्री ने उत्तर दिया। विथ हैप्पीनेस, खुशी के साथ। बबलू वाज ऑल्सो हैप्पी दैट ही गॉट वुड फॉर हिज बोट, बबलू भी खुश हो गया क्योंकि ही गॉट वुड फॉर हिज बोट, उसने अपने नाव के लिए लकड़ियाँ उसे मिल गई थी। आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों बाद। बबलू हैड बिकम एन ओल्ड मैन, बबलू अब ओल्ड मैन हो चुका था, एक प्रौढ़ व्यक्ति में तब्दील हो चुका था, एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत। एंड विगर, विगर का मतलब होता है जोश, ऊर्जा या फिर ओज। हैड गॉन, अब उसकी ताकत, उसके ऊर्जा, उसके जोश, उसके ओज सब चले गए थे, जा चुके थे। विथ ए शिवरिंग लेग, कांपते हुए पैरों के साथ। शिवर का मतलब होता है कांपना। ही केम टू द एप्पल ट्री, कांपते हुए पैरों के साथ वह सेब के पेड़ के पास आया। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। द एप्पल ट्री आस्क्ड विथ कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है दिलचस्पी या फिर सहानुभूति। तब सेब के पेड़ ने देखा उसको कि कांपते हुए आ रहा है, तब सहानुभूति के साथ पूछा, माय बॉय, मेरे बच्चे, आई डोंट हैव फ्रूट्स, मेरे बच्चे मेरे पास फल नहीं है। नॉट डू आई हैव ब्रांचेज, नहीं मेरे पास शाखाएँ हैं। एंड ट्रंक, अब नहीं मेरे पास तना है। टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए। ऑल दैट इज लेफ्ट आउट आर माई रूट्स एंड स्टम्प। लेफ्ट आउट का मतलब होता है बचा हुआ होना। रूट्स का मतलब होता है जड़, जड़ें। एंड स्टम्प का मतलब होता है ठूंठ, जो हम तनों को काट देते हैं और थोड़ा थोड़ा जो बच जाता है, एकदम थोड़ा थोड़ा तना, उसको बोलते हैं स्टम्प, और हिंदी में इसको बोलते हैं ठूंठ। तब सेब के पेड़ ने क्या कहा कि ऑल दैट इज लेफ्ट आउट, जो भी मेरे पास बचा हुआ है, आर माई रूट्स, मेरी जड़ें हैं, एंड मेरे ठूंठ हैं। यू कैन टेक देम, तुम उन्हें ले सकते हो। इफ़ दे वुड बी ऑफ सम हेल्प, यदि वे तुम्हारे कुछ काम आ पाए, वे तुम्हारी कुछ मदद कर पाए, तो तुम उसे भी ले सकते हो। बबलू रिप्लाइड, तब बबलू ने उत्तर दिया, आई एम टायर्ड ऑफ लाइफ, मैं जीवन से थक चुका हूँ। ऑल आई वांट इज सम पीस ऑफ माइंड, जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मुझे चाहिए, वह है थोड़ा सा मन की शांति, थोड़ी मन की शांति। आई नीड अ प्लेस टू रेस्ट, मुझे एक जगह की आवश्यकता है आराम करने के लिए, मुझे आराम करने के लिए एक जगह की आवश्यकता है। कम, आओ, लाई ऑन माई रूट, मेरी जड़ों पे लेट जाओ। यू शैल गेट पीस, तुम्हें शांति मिलेगी। इम्ब्रेस द एप्पल ट्री, इम्ब्रेस का मतलब होता है अंगीकार कर लेना, आलिंगन कर लेना, गले लगाने ला। तब एप्पल के ट्री ने क्या कहा कि यू शैल गेट पीस,
इम्ब्रेस द एप्पल ट्री लाई ऑन माई रूट। मेरी जड़ों पे आओ और लेट जाओ, और एप्पल के ट्री ने उसको अंगीकार कर लिया, गले लगा लिया। बबलू लाइट डाउन ऑन द रूट्स ऑफ द एप्पल ट्री। सेब के पेड़ की जड़ों पर बबलू लेट गया। लाइट डाउन का मतलब लेट गया। एंड हैड ए नाइस एंड पीसफुल रेस्ट, और एक अच्छे और पीसफुल आराम को प्राप्त किया, शांतिपूर्ण आराम को प्राप्त किया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह मन ही मन सोचा, अपने आप में ही सोचा। यू आर द बेस्ट फ्रेंड आई हैड इन माई लाइफ। मेरे जीवन में जो मेरे दोस्त थे, तुम उसमें सबसे अच्छे दोस्त हो। एप्पल ट्री। तो इस कहानी में क्या मोरल है? ट्रू हैप्पीनेस इज इन हेल्पिंग। सच्ची खुशी या फिर सच्चा आनंद मदद करने में ही होती है। इस कहानी का यही मोरल है। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर ले। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।